जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान की सत्ता पे हमेशा से कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान की सेना का ही प्रभाव रहा है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में जो आज तक विकास कार्य रुके हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ सेना के पैसे खाने की वजह से है। क्योंकि जमकर जो करप्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेना करती है, और अपनी डराने और धमकाने की राजनीति भी सेना करती रही है। क्योंकि कहीं न कहीं आज पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ डर और डरे सहमे हुए ही ये पाकिस्तान की सेना की इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, आज जो ऑडियो है, उस ऑडियो में सीधा और स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान के मीडिया एंकरों को भी नहीं बख्शा जाता है। और इनका इतिहास भी रहा है कि पीछे जो भी सेना के खिलाफ बोला वो अगले ही दिन गिरफ्तार हो चुका है। इनकी मीडिया जो ऑफिसेज है, इनके आगे सेना तक लगा दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, जो ऑडियो है, ये पाकिस्तान के एक एंकर की है, और ये आज पूरा पाकिस्तान की सत्ता में भूचाल लाने वाली है। और इस भूचाल में कौन कौन फंसेगा, तो दोस्तों देखिए ये ऑडियो और सुनिए, और अपना आंकलन जरूर लगाइए, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देखूं मैंने मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, मैं ना भी करता, उससे क्या फर्क पड़ता, स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करता। मैंने हर वो चीज की जिससे मेरी फौज को फायदा पहुंचे, और उन्होंने मुझे यार गालियां दी, यार मेरे साथ बदतमीजी की, यार उठा के ले जाएंगे, तेरी एफआईआर दे देंगे, और तुझे ये कर दे, तेरी उल्टबाजियां लगवा देंगे, तुझे उठा के वहां गवादर में फेंक आएंगे। देखिए इमरान ने मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बड़ी खामोशी से बहुत मुद्दत से काम करूं। मैं किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं है मेरा, क्योंकि मेरी भी एक आवाज़ नहीं होती। मैं मुख्तलिफ नामों से, देखें स्ट्रेट बताऊं, मैं काम करता हूं। इसमें ये लाजिम नहीं कि मैं फ़ौज का हूँ या फ़ौज के साथ लिंक रखूँ, मुझे लिंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आप जिस तरह चलते हैं ना, आपकी आवाज़ चलती है। जिस दिन फौज आपको गालियां देगी ना ऑफिशियली बुला के, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा आपके दिल पे क्या गुजर रही है। अब ये इसकी वजह क्या हो सकती है, इस चीज को भी देखना है ना। फौज मुझे क्यों नहीं बुलाती, मुझे क्यों नहीं? कोई वजह नहीं, प्रिएंटिव मेजर था। उनको ये पता था कि जब हम रजीम को तब्दील करेंगे, ये बंदा खप डालेगा, क्योंकि इसके इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात हैं, या इसको लगता है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जरूरी है। उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए वो 4-5 बंदे, जिससे उनको लगता था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये बंदे रोला डालेंगे। तो उन सारे बंदों को उन्होंने गालियां दी है। मैंने सबसे बात पूछ ली है, वो गंजा शैतान जो बार बार कहते हैं, वो अरशद शरीफ वगैरह, वो किसको कहते हैं पता है? वो आईएसआई का इसका आईएसपीआर का एक ब्रिगेडियर है, जिसको गंजा शैतान वो लोग कहते हैं। अच्छा, खैर मुझे ये नहीं पता। वो जो गंजा शैतान जो गालियां देता है, बदतमीजी। और भाईजान, आपके आधे मीडिया वालों ने आईएसपीआर के ऑफिसर्स के नंबर ब्लॉक कर दिए। डू यू नो? मीडिया मालिकान ने इवन ब्लॉक कर दिए तंग आके। यार ये क्या बदतमीजी है यार, हमारी कोई इज्जत है यार। नहीं, मेरा इन लोगों से ताल्लुक नहीं है, लेकिन चीज मैं देखे सोशल मीडिया पे, लेकिन पता क्या, जब आपको कभी ये गालियां दे या आपको धमकियां देंगे ना, फिर अपने दिल से पूछिएगा और मुझे बताइएगा मैं इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान की खातिर देखें, कभी भी कोई आदमी एंटी स्टेट नहीं होता, कोई भी आदमी कभी भी एंटी स्टेट नहीं होता। ये उसको धक्के देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको धुतकारते हैं, उसको दीवार के साथ लगाते हैं, उसको एंटी स्टेट बनाते हैं। लेकिन कोई भी नहीं होता भाई, माँ के पेट से कौन आता है एंटी स्टेट? जो असेसमेंट है ना, देखें आपके नाम से चीजें ऐसी तो चलती आती हैं, अल्टीमेटली फिर चीज क्या होती है कि आपके नाम को कोर्ट होता है, आपको अप्रोच किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन में ये जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट पे भाईजान मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे प्रिएंटिव मेजर के तौर पे जब ये ऑपरेशन करना था ना, इन्होंने रजीम चेंज का फौज ने, तो उससे पहले ना प्रिएंटिव मेजर के तौर पे मुझे 4 मरतबा धमकी दी गई है पाक फौज की जानिब से। मैं इसको देखता हूँ, लेकिन अब मुझे ये वाली बात अब नहीं बता रहे। मैंने लिखवाई हुई है, आईएसआई को भी लिखवाई हुई है, और सेक्टर कमांडर के पास भी है, और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन डीजी आईएसपीआर के पास भी है, और डीजीएम के पास भी है। इन सबको दी हुई है। मैं इसको चेक करता हूँ अपने तौर पे, जो कहीं से राब्ता शाब्ता सेटअप होता है देखता हूँ। लेकिन सर, हम आपसे डरते नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे। इमरान भी, मैं आपकी तरह का आदमी हूँ, डरते नहीं है आपसे, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। मैं आपकी तरह का आदमी जान से मार दे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को मुझे, डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। तो हमें उसने मुझे ना डराया है फौज ने, और मेरे साथ बदतमीजी की, और यूनिफॉर्म्ड आदमी ने की है। मुझे सारी जिंदगी में सब पुलिस वाला ऐसे नहीं कर सका, कोई सियासतदान नहीं कर सका जो फौजी ने किया, और मैंने हमेशा फौजी की इज्जत की है। लेकिन यार मेरे साथ क्या किया है इन्होंने, देखो यार। पहला फैक्टर तो ये है कि जो खबर है वो यही है कि अंदर की बात कि अब वक्त आ गया है लोगों की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स का। कुछ जनरल्स रिटायर हो रहे हैं इस महीने,
اور ان کی جگہ پہ پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہوں گی. اور سورسز یہ کہہ رہی ہیں، میری سورسز یہ کہہ رہی ہیں، چڑیا کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا ٹو جی ایچ کیو اور وہاں نیا کور کمانڈر اپوائنٹ کیا جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب اپنے لانگ مارچ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ بھی جنرل فیض جو ہیں اس کو مانیٹر کریں اور ان کی ہیلپ کریں لانگ مارچ میں بھی. میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، اب تو کھلی بات ہم کر رہے ہیں، اس میں تو اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ کریں. یہ جو فون کالز جاتی رہی ہیں نا، یہ پشاور سے جاتی رہی ہیں. یہ جو صحافی ہیں جو کہ چلائے جا رہے ہیں، یہ بھی پشاور سے چلائے جا رہے ہیں، ان کو اور کوئی نہیں چلا رہا. اور وہی پشاور والے ہی ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ ابھی گیم از ناٹ اوور، اسٹک ود دا گیم. اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ باجوہ صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ اپنے جو ساتھی ہیں، کور گروپ ہے 5-6 کا، ان کی بات نہ سنیں اور آرمی کے رینک اینڈ فائل کی بات سنیں، جنرل فیض کی بات سنیں، ان کے کچھ 1-2 ساتھی ہیں ان کی بات سنیں، اور باہر جو عوام بیٹھی ہے، سوشل میڈیا بیٹھا ہے، ان کی بات سنیں. اسی لیے باجوہ صاحب کے اوپر سوشل میڈیا پہ فوکس. تو ناظرین کرام، آپ نے نجم سیٹھی صاحب جو ہیں، جو کچھ ہوا اور جس طرح سے ان کی یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، ابھی اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ غالباً آن پرپز لیک کی گئی ہے، یہ بات بتانے کا عوام تک کنوے کرنے کا طریقہ تھا. لیکن چلیں وہ اس چیز میں اور اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایک جو جنرل فیض کے اوپر یہ الزامات بیک ٹو بیک مریم اور ان کا ٹولہ لگا رہا ہے، اور مریم لگائے گی تو ٹولہ تو لگائے کھانا کو، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عمران ریاض صاحب کے ہیں ان چیزوں کو بھی کرنا چاہیے. اور اس میں جس نے یہ بات اگر کسی فوجی نے کی ہے، کسی باوردی شخص نے کی ہے، تو پھر اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے. ادارے سے محبت سب کو ہے اور رہے گی، اور پاکستان کی فوج انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. میں اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ میں پہلے دن سے محتاط رہنے کا کہتا ہوں کہ کہیں جذبات میں کسی اور ایجنڈے کی طرف نہ نکل جائے. اور یہی معاملات جو ہیں وہ اب کافی لوگوں کو سمجھ بھی آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں وہ جذبات میں استعمال تو نہیں ہو رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کسی ایسے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا جو پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف